वीडियो अगर पूरी देखेंगे सर्किट पे ऑन होता है। मुकम्मल इसकी कटिंग हो गई, ये हमारा ओपन हो गया, ये देखें। तो जी दोस्तों, इसकी आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ। पाइप जो जा रहा है ये देखें, कनेक्शन हमने लगा दिया। अभी इसको ऑन कर रहे हैं, अभी देखें, ये देखें, बस इस तरह ये करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर है जो सर्किट वाला है, और इसकी अगर शेप की बात की जाए तो कंप्रेसर देखने में बिल्कुल अजीब है। क्यों अजीब है? ये इस तरह है कि जिस तरह हमारी एक मुर्गी होती है फार्मिंग, उसी शेप में ये देख लें, ये देख लें। और इसको कछवा भी बोल सकते हैं। अभी इसका आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखें, ये सारा सेक्शन, चार्जिंग लाइन, डिस्चार्ज, इस पर सब कुछ लगा हुआ है जिस तरह कंप्रेसर सेम होता है। अभी ये 2 पीस पड़े हैं, ठीक है ना। अभी 2 में से क्या करेंगे, जो ये पीस है ना हमारा, एक को इसको हम ये इधर से ये ग्राइंडर की मदद से काटेंगे। अभी काट के देखेंगे कि ये 2 कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहे। लेकिन जब मैंने इनको चेक किया है, क्योंकि सीरियस पे अक्सर मैं चेक करता हूँ, तो हमें तो ये मालूम हो जाता है कि ये कंप्रेसर जो जाम होता है ये अंदर से ख़राब होता है। तो हल्का सा अजीब किस्म का वो साउंड आता है बल्ब के ना, जो हमारा 100 वाट या 200 वाट लगाएंगे बल्ब, उसके ऊपर ना अजीब किस्म का बल्ब बिलिंग करेगा, फुल ऑन होके बंद हो जाएगा। समझ जाएं कि आपका कंप्रेसर अंदर से जाम है या ख़राब है। तो मज़ीद अभी चलते हैं, इसको काटते हैं ग्राइंडर की मदद से, काट के मुकम्मल फिर इसका जो अंदर वाला, जो भी इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है, जो भी इसके अंदर बना हुआ है, तो इंशाल्लाह सारे दोस्तों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखें। वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मालूमात मिल जाएगी। ये देखें दोस्तों, ये देखने में अजीब कंप्रेसर है और ये अपना डीसी इन्वर्टर वाला है। ये मेरे पास 2 पीस पड़े हैं और इसमें ये देखें, ये सर्किट पे ऑन होता है जिस तरह हमारा ये अमराको वाला, ये भी अमराको का है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ना शेप मुख्तलिफ है, चेंज है इसकी। तो अभी ये आज से 2 साल पहले लेके आया था मैं, अपना लाट से मिले थे मुझे ये, और इसको जब मैंने ऑन किया तो ये ऑन नहीं हो रहे थे। फिर सीज़न के हिसाब से, काम की मसरूफियत की वजह से, तो आज साहब ज़रा सीज़न नहीं है, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं, इसकी मालूमात भी मिल जाएगी। ये हमारा बेबी ग्राइंडर, इसकी मदद से अभी इसको हम काटेंगे, काट के देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। सब दोस्तों को भी दिखाएंगे। दोस्तों, और तो हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है, ये देखें चारों तरफ से हो चुकी है। बस अभी मसला ये बन रहा है कि ये जो इधर कोने वाली साइड में, या तो इसको कटर की मदद से या कोई वेल्डिंग की वजह से काट लेंगे। तो जी दोस्तों, अभी हमारा ये कंप्रेसर मुकम्मल, इसकी कटिंग हो गई है। अभी इसको ओपन करके दिखाते हैं कि इसके अंदर ये किस तरह कंप्रेसर, ये देखें, ये हमारा ओपन हो गया, ये देखें। लेकिन इसका सिस्टम देखें, ये देखें, इसकी ये जगह है। हमारा जो नॉर्मल कंप्रेसर होता है, जिस तरह डेनफास हो गया या नेशनल हो गया, या कोई भी हमारा 220 का या इन्वर्टर होता है कंप्रेसर, ठीक है ना, तो उसका जो ये नीचे वाले जो इसके, वो इस तरह ही होती हैं। लेकिन इसका उल्टा सिस्टम। अभी ये देखें, ये इसका सीधा है, अभी ये इस तरह देखने में आएगा। तो जी दोस्तों, इसकी आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ कि अंदर ये किस तरह का कंप्रेसर है। ये देखें, इसकी डिज़ाइनिंग देखें किस तरह बना हुआ है। ये देखें, ये फ्रंट से इस तरह लग रहा है जिस तरह कोई जहाज़ का इंजन होता है। और इसमें ये देखें, ये वाइब्रेशन इसकी देखें जिस तरह कोई हमारा। और उसके बाद ये देखें, ये जो पाइप जा रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ये पाइप जो जा रहा है, ये देखें, ये डायरेक्ट जा रहा है, ये इसका डिस्चार्ज है। और इसके अलावा इसका ये देखें, ये सेक्शन टैप बना हुआ है, दोनों ये सेक्शन है, और ये पेन वाले सर लगा सकते हैं। और ये जो हीटर की तरह रिंग लगा हुआ है ना, गोल, तो जब ये ऑन होता है तो ये वर्किंग करता है।
आगे पीछे होता है ना, ये देखें आगे पीछे होता है। लेकिन इस टाइम ये ख़राब है। ये ख़राब इस तरह है कि अंदर से ये जाम हो गया है। जिस तरह हमारा सादा कंप्रेसर होता है 220 वाला, वो अक्सर उसका जो रूटर होता है अंदर से जाम हो जाता है, बाजू का जल जाता है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि अंदर से ये जाम है, अंदर से ये जाम हो गया मुकम्मल तौर पे। तो ये ऑन होने की कोशिश तो करता है लेकिन ऑन नहीं हो सकता। और उसके अलावा ये देखें, अब ये इस तरह पड़ा है, अगर इसको इस तरह रखें तो ये सीधा इस तरह बनता है। हाँ सादर है, हम कंप्रेसर जब फ्रिज में लगाएंगे तो इस तरह ही लगाएंगे ना, इसको उल्टा तो नहीं लगाएंगे। जब हमने इसको काटा तो काटने के बाद ये हमें देखने में आया, ये देखें अभी ये देखें जो इसके नीचे जिस पे हम वो फ्रिज की जो बेस बनी होती है जिसमें हम लगा के नट बोल्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद इसकी रबड़ लगती है, इसके ऊपर नट वार्शल वगैरह लगाते हैं, तो वो इसी तरह हमारा लगता है। तो इसमें थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। अभी हमने जब इसको ओपन किया तो ये सीधा साइड इसकी इस तरह बन रही है देखने में। तो मज़ीद अभी इसको हम ऑन करेंगे, सर्किट लगा के ऑन करते हैं क्या ये हमारा ऑन होता है या नहीं होता। आपको भी दिखा देते हैं कि ये किस तरह क्या मसला कर रहा है। ये हमारी सर्किट हो गई, ठीक है ना, और ये इसके कनेक्शन हमने लगा दिए। अभी इसको ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद इधर थोड़ा सा गौर से देखना कि ये हल्का सा झटका देगा। अभी देखें ये देखें, बस इस तरह ये करता है। उसके बाद ये ऑन नहीं होता, ये अंदर से जाम है। तो मज़ीद कोशिश करते हैं कि इसके बाद अभी ये चेकिंग का मरहला ख़त्म हो गया हमारा, क्योंकि हमारे काम का तो कंप्रेसर नहीं है। इसको खोल के चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। इसका मुकम्मल खोल के दूसरी वीडियो इंशाल्लाह इसके ऊपर बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार कम से कम एक लाइक तो कर दें और वीडियो को भी शेयर कर दें। और हमारे चैनल हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बने वो आप तक पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। शुक्रिया।